हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है आपके सामने वो होने वाला है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स। तो ये वाला जो एग्जामिनेशन है वो नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए होने वाला है, और जो कि इंडिया में जितने भी एम्स हैं, एम्स मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, न्यू दिल्ली ने ये पोस्ट निकाली हैं। और इसमें सारे इंडिया के जो एम्स हैं उसमें कौन कौन सी नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी में पोस्ट वैकेंट है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। तो यदि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर ही इसका फॉर्म फिल करें। और यस, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वन पे यहाँ पे जो मेंशन किया है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स, ये एनेक्सर वन में यहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या लिस्ट है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कौन कौन सी पोस्ट है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। जो सेकंड नंबर पॉइंट पे है यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये एनेक्सर 2 में लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है लिस्ट ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो यहाँ पे एनेक्सर 3 में ये मेंशन किया गया है। ओके, तो ये आपको पता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और लिस्ट ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज वैकेंसी ये यहाँ पे हम 3 एनेक्सर में देखेंगे, जो कि इसके बाद होगा। तो हमको सबसे पहले क्या देखनी है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपए है। ओके, SC ST कैंडिडेट एंड EWS के लिए 2400 रुपए, 2400। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन मत कीजिएगा कि किस कैटेगरी के लिए कौन सी फीस है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये सारी चीजें जो मतलब आपकी जो फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ये सारी चीजों से फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी ये जो फीस है वो सेल नॉट बी रिफंडेड, मतलब ये वाली फीस जो है आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें तो 18th ऑफ दिसंबर को जो आपका जो क्या बोलते हैं ये टेंटेटिव डेट है इस एग्जाम की, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। ये चेंज भी हो सकती हैं और हो सकता है इन्हीं डेट्स पे एग्जाम हो। तो आपको रेगुलरली साइट्स पे चेक करते रहना है। इसके बाद एग्जामिनेशन यदि सेंटर की बात करें तो जो इंडिया के मेजर सिटीज हैं, जो प्रोनाउंस सिटीज हैं, वहां पे आपका एग्जाम होगा। इसके बाद एडमिट कार्ड की यदि बात करें कि तो आपका यदि 18 और 20 दिसंबर को एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 12 दिसंबर तक आ ही जाएगा। ओके, तो आपको ये चीजें देखती रहनी है। इसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड कहाँ रिलीज होगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो ये सारी चीजें आपको www.aimsexams.ac.in पे आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वहां से ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है क्योंकि दिल्ली एमसी नोटिफिकेशन निकाल रही है और दिल्ली एमसी ये एग्जाम जो है कंडक्ट करने वाली है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको अपना ये सारी चीजें डाउनलोड करनी है। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट ऑन द डे ऑफ एग्जाम एट एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब आपको जो अपना एडमिट कार्ड है जो कि आपने डाउनलोड किया वो तो लेके जाना है, इन्होंने बस ये लिखा है। तो यस, वो तो सबको अंडरस्टूड है, सब लेके जाते हैं। और इसमें साथ ही लिखा है एंड हैंड ओवर टू इन्विजिलेटर टू मार्क योर अटेंडेंस इन दिस एग्जामिनेशन। और आपका वहां पे जो भी इन्विजिलेटर होगा आपको ये हैंड ओवर करना है अपना जो एडमिट कार्ड है, सो दैट ही कैन मार्क योर अटेंडेंस। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये सब याद रखते ही हैं लोग।
इसके बाद हम यदि एग्जाम पैटर्न की बात करें, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, मतलब ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम फीस बता दी, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो बता दिए। इसके बाद सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स का ये होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्कीम क्या है। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको सीबीटी बोलते हैं। तो इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है जो कि जनरल है, और दूसरा जो डोमेन स्पेसिफिक है। ओके, तो ये आपको जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होने वाला है। तो अब जनरल पार्ट में क्या होगा, जनरल पार्ट में बेसिकली इसका जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का रहेगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, और उसको भी सब डिवाइड किया गया है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स पे 10 क्वेश्चन होंगे, टेंटेटिव एप्टीट्यूड पे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, एंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पे आपके क्या होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, और उसको अगेन 4 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। अब दूसरी बात करें, डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम जो आपका होगा वो होगा आपका 45 मिनट्स का। अगेन इट डिवाइडेड इनटू 4 सब डिविजन्स, और ये आपका उसके लिए सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी आपका स्पेसिफिक एरिया है या स्पेसिफिक आप एग्जाम देने सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे इसेंशियल भी हो सकता है, डिजायरेबल भी हो सकता है इन द एडवर्टीजमेंट एज एप्लीकेबल। ओके, तो आप क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया की यदि बात करें तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद यदि क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स को यदि देखा जाए तो 40% जो आपके मार्क्स होंगे वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, 35% ओबीसी कैटेगरी के लिए है, एंड 30% फॉर एससी एसटी कैटेगरी, एंड पीडब्ल्यू BD irrespective of category qualifying marks will be 30%। तो आपको बेसिकली जो मार्क्स का जो डिवीजन है वो आपका इस बेसिस पे किया जा रहा है कि 40% मार्क्स आपको चाहिए है ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 35% चाहिए है, एंड SC ST एंड PWBD के लिए आपको 30% मार्क्स चाहिए। इसके बाद यदि किसी दो कैंडिडेट के यदि मार्क्स सेम आ रहे हैं, तो आपको कैसे आपका जो मार्क्स का कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए भी ऐसे है कि यदि आपका जो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट बाय मार्क इन डोमेन स्पेसिफिक, मतलब आपके जो डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में किसकी मार्क ज्यादा है, पहले उसको मतलब क्या है हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद यदि वहां पे डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में भी यदि दोनों के मार्क्स सेम है, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो इशू है उसको रिजोल्व किया जाएगा, और उसमें भी जिसकी एज ज्यादा होगी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके बाद यदि आपका ये वाला एरिया भी सेम है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में भी आपके मार्क्स सेम है, तो आपकी जो अल्फाबेट है ना उसके अकॉर्डिंग आपके नेम की जो अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग आपका ये इशू रिजॉल्व किया जाएगा। जिसका अल्फाबेट पहले होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें तो आप देख लोगे। इसके बाद जनरल कंडीशंस हैं, तो जनरल कंडीशंस का भी आप अपने तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूंगी। तो आपको द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन ओनली थ्रू द वेबसाइट। यहाँ पे जो दिल्ली एम्स जो एग्जाम ले रही है ना, तो इनकी जो वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in, यहाँ पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और ये वाला जो फॉर्म है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और 1 दिसंबर तक फॉर्म फिल किया जाएगा शाम को 5 बजे तक। तो आपको ये सारे अपने विद ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको अपना फॉर्म 1 दिसंबर के पहले फिल कर देना है। तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी ये वाला फॉर्म आप फिल कर दो।
ओके। तो इसके बाद रीजंस फॉर रिजेक्शन एंड स्टेटस एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, क्योंकि यदि मैं इन सब चीजों पे ये सब चीजें रिकॉर्ड करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। यदि आपको फिर भी चीजों में डाउट आ रहा है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में जो है लाइक इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये तो सारी चीज हो गई एज की रिगार्डिंग। आप इस टेबल से थोड़ा सा देख सकते हो कि जो SC ST कैटेगरी के लिए है वो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWBD के लिए 10 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO एंड SSCOS इसके लिए 3 इयर्स का है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देख लोगे कि आप किस एज लिमिट में हैं और आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लोगे। कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके नीचे इनका फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आपको ये सारे रीसेंट आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2-3 साल पहले बनवाया है और वो आप लगा दो, तो ऐसा नहीं है। आपको रिसेंट, आपको अपडेटेड सर्टिफिकेट इसमें लगाने हैं। Okay, so this is all for different category, and these are reasons for different caste certificates. So you will make sure you have updated certificate for these exams. Okay, इसके बाद गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है, यहाँ पे जाके जैसे जैसे आपको लाइक इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो आपको वैसे वैसे अपना फॉर्म फिल करते जाना है। ओके, सो यस, दिस इज ऑल द नोटिफिकेशन आई कवर्ड। इसके बाद हम एनेक्जर 1 पे देख लेते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब इसमें कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, बीबीनगर, बिलासपुर, तो ये सारे एम्स हैं जहाँ पे ये वाली वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एनेक्सर 2 में आपको बताया है कि कौन कौन से लाइक कौन कौन सी पोस्ट पे एग्जाम वैकेंसी आई हुई है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप, मैं 1 और 2 बता देती हूँ, आगे आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहला जो है ये एम्स बठिंडा ने रिलीज किया है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 30 इयर्स के बीच में होना चाहिए, पे लेवल 7 होना चाहिए। और इसमें यदि एसेंशियल डिग्री की बात करें तो आपका MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ओके, नॉलेज फॉर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस इज MBA होना चाहिए आपका अच्छे कॉलेज से, नॉलेज होना चाहिए आपको गवर्नमेंट रूल्स का एंड रेगुलेशंस का, एंड पोर्टी प्रोफेंसियसी इन कंप्यूटर्स, तो आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पे भोपाल में भी ये रिलीज हुई है वैकेंसी, और आपको यहाँ पे इसका जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट आई हुई है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट आई हुई है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं बहुत सारे वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई है। देखिए असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की आई है। तो ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे ये वैकेंसी रिलीज हुई है, ये मल्टीपल एरियाज के लिए वैकेंसी है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि दिस इज वेरी लाइक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यस, तो ये आप देख सकते हैं कि कम से कम 16-17 और हो सकता है और भी ज्यादा पोस्ट हो। यहाँ पे मैं आपको देख के बताती हूँ। डाइटिशियन की तो बहुत सारी पोस्ट आई हैं, इलेक्ट्रिशियन की बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं, और अलग अलग एम्स में आई हुई हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो उससे थोड़ा ज्यादा आइडिया मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई हैं और ये अभी तक खत्म नहीं हो रही हैं।
ओके, वायरमैन ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं 100 टाइप की जो पोस्ट है वो रिलीज हुई हैं गाइज। 100 टाइप्स की पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई हैं, तो और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो कम से कम कुछ नहीं तो ये 600-700 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की हैं एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनेक्जर 3 में है, एनेक्जर 3 में अलग अलग जगहों पर कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे पता चलेगा। जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो एम्स भटिंडा में है, वो 2 कैटेगरी यहाँ पे लाइक 2 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं जो कि अनरिजर्व है। तो आपको अनरिजर्व यूआर के अंडर अगेंस्ट आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे ही असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए भी यहाँ पे 2-2 करके, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 7, किसी में 10, ऐसी यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, कि मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, वो आप इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, जो कि आपको एम्स दिल्ली की साइट पे मिल जाएगा। जो कि आपका मैंने आपको बताया था कि कैसे कौन सी वो वेबसाइट है, www.aimsexams.ac.in। तो वो वाली साइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज है। सो यस, दिस advertisement is done from my side. If you are facing any kind of problem, you can directly comment us or directly send a message on our Instagram channel. So we will give you reply as soon as possible. So okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।